हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको डेली क्लासेस मिल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं। और जो भी चैनल पर नया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कि इनमें से कौन सी इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रही है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, या फिर कह सकते हैं कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी stated that genetic information flow in one direction। जैसे किससे? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। लेट्स सी ऑप्शन। फर्स्ट इज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है वो एक ही डायरेक्शन में करती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज क्रोमेटिड्स जॉइन टुगेदर by duplicated but unseparated centriosome। तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेट्स सी ऑप्शन। फर्स्ट इज सिस्टर क्रोमेटिड, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगी। कि इनमें से एनालॉगी का एग्जांपल कौन सा है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगी, दैट इज एनोलोगस ऑर्गन। दैट इज एनोलोगस। क्यों? क्योंकि इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। क्या फंक्शन होता है? फंक्शन क्या है इनका? स्टोरेज ऑफ फूड in the form of starch। स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो इन दोनों का फंक्शन क्या है? सिमिलर है, दैट्स वाई इज नोन एज एनोलोगस। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन होगा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कि करेक्ट क्वालिटीज का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज हेरिडिटी। दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो लेट्स सी ऑप्शन। फर्स्ट इज वेरिएशन, इनकरेक्ट। हेरिडिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज ऑपेरन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। जो लेग ऑपेरन कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? तो वो दिया था जैकोब एंड मोनार्ड ने। जैकोब एंड मोनार्ड। लेट्स सी ऑप्शन। तो फर्स्ट इज वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल दिया था, तो फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड जैकोब एंड मोनार्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द टर्म लिंकेज वॉज कॉइन्ड बाय। टर्म लिंकेज किसने दी थी? तो वो दी थी थॉमस हंट मॉर्गन। ये आपको याद होना चाहिए, द टर्म लिंकेज वॉज कॉइन्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन। ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आए और अलग अलग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज वॉटर सुतन, इनकरेक्ट। थियोडर बॉवेरी, इनकरेक्ट। हैंकिंग, इनकरेक्ट। थॉमस हंट मॉर्गन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7th is who for the first time demonstrated that genes are located on chromosomes। कि सबसे पहले ये किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था
कि जो जीन्स है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, वो होते हैं कहाँ, क्रोमोसोम्स में। तो वो भी किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने किया था। तो फर्स्ट इज फ्रैंकिन इनकरेक्ट, बिडल इनकरेक्ट, टीएच मॉर्गन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज द फॉर्मूला फॉर ट्रिपल मोनोजोमिक इज। ट्रिपल मोनोजोमिक का फॉर्मूला क्या होता है? तो ट्रिपल मोनोजोमिक से पहले हम देखते हैं कि मोनोजोमिक का क्या होता है, दैट इज 2n-1। आफ्टर दैट डबल मोनोजोमिक का क्या होगा, 2n-1-1। आफ्टर दैट ट्रिपल मोनोजोमिक का क्या होगा, तो दैट इज ट्रिपल मोनोजोमिक। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल 2n-1 डिनोट्स, किसे डिनोट करता है? अभी देखा था, ये डिनोट करता है किसको, मोनोजोमी को। किसे डिनोट करता है, मोनोजोमी। लेट्स सी ऑप्शन। फर्स्ट इज ट्राइजोमी, इनकरेक्ट, डाइजोमी इनकरेक्ट, मोनोजोमी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ डबल मोनोजोमिक इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज। डबल मोनोजोमिक इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एट, दैट इज, तो ये क्या होगा तुम्हारा, दैट इज डबल मोनोजोमिक, डबल मोनोजोमिक। ठीक है, ऑप्शन ये नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज द प्लांट सेल कंटेनिंग 2n+1 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। जो प्लांट सेल है वो कौन सा क्रोमोसोम्स कंटेन कर रही है, दैट इज नोन एज 2n+1 क्रोमोसोम्स। और उसे हम क्या कहते हैं, तो दैट इज नोन एज ट्राइजोमिक। उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्राइजोमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज लैक ऑपेरेंट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि लैक ऑपेरेंट मॉडल किसने दिया था। तो जो लैक ऑपेरेंट मॉडल दिया था वो दिया था जैकोब एंड मोनार्ड इन 1961 और इन ई कोलाई। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज जैकोब एंड विल्किंस इनकरेक्ट, जैकोब एंड नायरनबर्ग इनकरेक्ट, जैकोब एंड वॉलमैन इनकरेक्ट, जैकोब एंड मोनार्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज अ डिसीज कोज बाय अ रेसेसिव जीन। कि कौन सी डिसीज कोज होती है रेसेसिव जीन के वजह से, तो दैट इज सिकल सेल अनीमिया। कौन सी डिसीज होती है, सिकल सेल anemia. Let's see option. Daltonism incorrect, color blindness incorrect, night blindness incorrect, sickle cell anemia is the correct answer. ठीक है, next question. Question number 14 is who amongst the following is regarded as the father of genetics। कि इनमें से father of genetics किसे कहते हैं, तो जॉर्ज जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं, that is known as father of genetics। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट हुक, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, सेल की। जॉर्ज जॉन मेंडल दैट इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। कि इनमें से ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी नहीं की, तो दैट इज एच.जे. मोलर। एच.जे. मोलर। तो फर्स्ट इज ह्यूगो डी व्राइस इनकरेक्ट, पूछा है कि क्यों किसने नहीं की, तो दैट इज एच.जे. मूलर। बाकी तीनों ने इनकी रीडिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज एच.जे. मूलर वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1946। कि एच.जे. मूलर को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था किसमें, 1946 में, फॉर हिज वर्क ऑन। तो उन्होंने किस पे काम किया था, तो उन्होंने काम किया था एक्सरे म्यूटेशन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज एक्सरे म्यूटेशन इन एनिमल, किस पे, ड्रोसोफिला। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज। की क्रॉसिंग ओवर की यूनिट क्या है, तो क्या होती है क्रॉसिंग ओवर की यूनिट, दैट इज रिकॉन। फर्स्ट ऑप्शन इज सिस्ट्रॉन इनकरेक्ट, म्यूटॉन इनकरेक्ट, इंट्रॉन इनकरेक्ट, रिकॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज अ जीन इज मेनली और एंटायरली मेड अप ऑफ। कि किससे मिलके बने होते हैं जीन,
तो दैट इज डीएनए। किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए से। तो फर्स्ट इज प्रोटीन, इनकरेक्ट, डीएनए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज द अल्टीमेट बायोलॉजिकल यूनिट विच कंट्रोल हेरिडिटी इज कॉल्ड, कि कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल यूनिट है जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को क्या करती है? कंट्रोल करके रखती है। तो दैट इज, कौन कंट्रोल करता है? जीन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज जीनोम, इनकरेक्ट, सेकंड क्रोमोसोम, इनकरेक्ट, जीनोटाइप, इनकरेक्ट, जीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज हाउ मच लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ सेल, कि सेल के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जब उसके अंदर 10 बेस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो लिंकेज भी कितने होंगे? 10। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज 5, इनकरेक्ट, सेकंड 10 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज द गार्डन पी प्लांट दैट इज पाइजम सेटिवम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गार्डन पी प्लांट दैट इज पाइजम सेटिवम हैज 14 क्रोमोसोम इन ईच ऑफ इट्स बॉडी सेल्स, कि उसके हर बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स है? 14 क्रोमोसोम्स है। तो द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप एक्सपेक्टेड इन द स्पीसीज, तो कितने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं इस स्पीसीज में? तो कितने करते हैं? दैट इज 7। तो लेट्स सी ऑप्शन, लेस देन 7, इनकरेक्ट, 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज अ प्लांट हैविंग क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए बी सी डी डी दैट इज अ, ये क्या होगा? टेट्रासोमिक, दैट इज अ टेट्रासोमिक। तो फर्स्ट इज डबल, न्यूलिसोमिक, इनकरेक्ट, ट्राइसोमिक, इनकरेक्ट, टेट्रासोमिक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज इन एक्वस सॉल्यूशन, किसमें बात हो रही है? एक्वस सॉल्यूशन में द एक्रेडिन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू डीएनए, जो एक्रेडिन मॉलिक्यूल्स है वो किससे जुड़ जाता है? डीएनए से। किसके थ्रू? बाय इंसर्टिंग देमसेल्फ, किसके बीच में? बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरकैलेशन। उसे क्या कहते हैं? इंटरकैलेशन, इंटरकैलेशन। ठीक है, तो लेट्स सी ऑप्शन, ड्यूप्लिनेशन इनकरेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इनकरेक्ट, म्यूटेशन भी नहीं है, इंटरकैलेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट 1 जो है वो डिस्कवरी गिवन है, लिस्ट 2 में साइंटिस्ट है, कि कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो सबसे पहला है ब्रेकिंग ऑफ द जेनेटिक कोड, तो ये किसने की थी? ये की थी नायरनबर्ग एंड मेथाई ने। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? थर्ड। हम यहीं से चेक कर लेते हैं। तो ए का फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट, इनकरेक्ट, बी का सेकंड, इनकरेक्ट, सी में फर्स्ट का क्या है? थर्ड। तो ये, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड है सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन, तो ये किसने कहा था? खुराना ने। डीएनए एंड डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन इन सीटू, दैट इज पर्ड्यू एंड गॉल। फिनोमिनन ऑफ ट्रांसडक्शन, दैट इज जेंडर एंड लेडरबर्ग। अगर आपको सारे भी नहीं पता और एक दो पता है तो आप उससे भी अपना आंसर सही मार्क कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेन एडवांटेज इज क्वाइट इजी, इज रिलायबल, प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोजेनी। तो जो सी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की जो मेन एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो क्या है? कि प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोजेनी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन, कि जो ऑर्गेनिक वेरिएशन है उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? तो दैट इज म्यूटेशन, दैट इज म्यूटेशन। तो फर्स्ट चेक करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन इनकरेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ये भी नहीं है, हार्मोनल एक्शन भी नहीं है, म्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर। कुछ आंसर्स आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके भी सही मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, इवन हार्मोनल एक्शन भी नहीं हो सकता, तो बचता क्या है? दैट इज म्यूटेशन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 27, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, क्या पूछा है? फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो क्या होता है? दैट इज 1:1:1:1। ये है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, तो दैट इज 9:3:3:3:1।
1। अगर वही पूछ लिया जाए phenotypic ratio of monohybrid cross, तो दैट इज 3:1। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 15:1 तो नहीं है, 3:1 ये किसका होता है, मोनोहाइब्रिड का, ये भी नहीं है। 9:3:3:1 ये है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो ये भी नहीं है। बचा क्या, 1:1:1, दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज इन पी ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट इज, तो वो क्या है, दैट इज अ रेसेसिव करेक्टर, दैट इज अ रेसेसिव character. So let's see option. Dominant character, incorrect. Recessive character is the correct answer. Next question. Question number 29 is botanical name of rosewood is, कि rosewood का botanical name क्या है, तो that is Delbergia. ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। क्यूनिन इज यूज्ड, जो सबसे जनरली पूछा जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। क्यूनिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर, किस लिए ट्रीटमेंट, किसके ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, मलेरियल फीवर में। इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन होता है, तो ये जो ऑब्टेन होता है ये होता है बार्क ऑफ चिनकोना, जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज बार्क ऑफ विच प्लांट इल्ड फेमस ड्रग ऑफ मलेरिया, अभी डिस्कस किया था, दैट इज चिनकोना, जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसेप गोल इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लेंटेगो ओवेटा। फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्राइचनस, इनकरेक्ट, प्लेंटेगो ओवेटा इज द करेक्ट आंसर। थर्ड अरिथ्रोजाइलम कोका, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 इज चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ, कि जो चॉकलेट है वो कौन से सीड से ऑब्टेन होती है, तो चॉकलेट जनरली सबको पसंद होगी, तो अब उसका नाम भी याद रखना कि कौन से सीड से ऑब्टेन होती है, तो दैट इज थियोब्रोम। अगर आपको फर्स्ट नेम याद है तो आप सही कर लोगे, अरिथ्रोजाइलम कोका इनकरेक्ट, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि थियोब्रोमा कोका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज Which wood is used in making railway sleepers, कि रेलवे स्लीपर्स को बनाने में कौन सी वुड यूज होती है, तो दैट इज सोरिया रोबुस्टा, जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज अ ड्रग फ्रॉम द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट क्योर मेंटल डिसऑर्डर, कि अ ड्रग फ्रॉम द रूट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, जो किसे क्योर करती है, मेंटल डिसऑर्डर को, कि निम्नलिखित पौधों की जड़ों में से एक दवा मानसिक विकारों को ठीक करती है, तो दैट इज रोवॉल्फिया। फर्स्ट इज जिंजिबर, इनकरेक्ट, मैरीगोल्ड इनकरेक्ट, रोवॉल्फिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्ट फाइबर और ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ, किससे ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉरकोरस, तो फर्स्ट इज गोजेपियम इनकरेक्ट, कोकोस इनकरेक्ट, कॉरकोरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट कम फ्रॉम, कि जूट हमें कहां से ऑब्टेन होता है, तो दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉरकोरस कैप्सुलरिस, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीक वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम, टीक वुड हमें कहां से ऑब्टेन होती है, तो ये जो ऑब्टेन होती है दैट इज टेक्टोना ग्रैंडिस, तो फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनेलिया अर्जुना इनकरेक्ट, टेक्टोना ग्रैंडिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 39 is citronella oil is obtained from the leaves of, तो ये जो obtain होता है ये होता है Symbopogon nereidus से, तो जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ये सब क्या है, बॉटनिकल नेम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 इज विच इज ऑयल सीड क्रॉप, तो ऑयल सीड क्रॉप कौन सी होती है, दैट इज सनफ्लावर, दैट इज सनफ्लावर। ठीक है, तो लेट्स सी, मैरीगोल्ड, क्राइजेंथेमम इनकरेक्ट, रोज इनकरेक्ट, सनफ्लावर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, कि पहला ट्रांसजेनिक प्लांट जो हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज टोबैको। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज कॉटन इनकरेक्ट, टोमेटो इनकरेक्ट, टोबैको इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज
द ड्रग टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, कि जो ड्रग जो मलेरिया को कोज करता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम चिंकोना बार्क। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट, कि इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज आपका पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि फ्रक्टोज क्या है, दैट इज अ मोनोसेक्राइड, दैट इज अ मोनोसेक्राइड। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे क्या है, पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लूकोज इज क्या है ग्लूकोज, एज वी ऑल नो दैट इज अ मोनोसेक्राइड, दैट इज अ मोनोसेक्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट, की कौन सा टाइप्स का लिंकेज है जो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, तो दैट इज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो फर्स्ट इज पेप्टाइड इनकरेक्ट, फोस्फोडाइएस्टर इनकरेक्ट, एस्टर इनकरेक्ट, ग्लाइकोसिटिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नेचर, कि इनमें से कौन सा मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है नेचर के अंदर, तो फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकेंड स्टार्च, थर्ड इज सेलुलोज। तो सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स इन नेचर, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लोकेटेड इन प्लांट, तो कौन सी फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्लांट के अंदर आती है, दैट इज कार्बो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर मेल्टोज। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ग्लूकोज। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर मेजर सोर्स क्या है एनर्जी का, तो एज वी ऑल नो कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट इज लिपिड इनकरेक्ट, कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमंस के थ्रू डाइजेस्ट नहीं होता, तो दैट इज सेल्यूलोज, दैट इज सेल्यूलोज। तो फर्स्ट इज ग्लूकोज इनकरेक्ट, स्टार्च इनकरेक्ट, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, C12H22, C12H22O11 इज एप्लीकेबल टू, तो किसके लिए है वो, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, तो वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो माल्टोज में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के, 2। सुक्रोज किस किस से मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। लैक्टोज किस किस से मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 इज प्रोटीन केरेटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, कि जो प्रोटीन केरेटिन है वो किस में पाया नहीं जाता है, तो दैट इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ फिश, क्योंकि फिश स्केल में केरेटिन प्रेजेंट नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन रेफर टू, तो जो सिंगल सेल प्रोटीन, फर्स्ट इज प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज इनकरेक्ट। प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल, इनकरेक्ट। प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज, तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो किसकी तरह काम नहीं करता, एंजाइम, हार्मोन, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। तो ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। तो लेट्स सी, फर्स्ट एंजाइम इनकरेक्ट, हार्मोन इनकरेक्ट, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर, तो जो वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक हम यूज करते हैं वो हम सेपरेशन और प्रोटीन को आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो फर्स्ट इज डीएनए प्रोफाइलिंग इनकरेक्ट, डीएनए सीक्वेंसिंग इनकरेक्ट, आरएनए ट्रांसफर इनकरेक्ट, टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाइंग प्रोटीन। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, तो किसे रिप्रेजेंट करती है, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ protein. Let's see option, primary structure of protein incorrect, secondary structure of protein is the correct answer. Next question, protein is made up of, protein किससे मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या है, दैट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, किस किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, तो हिस्टोन प्रोटीन में क्या क्या होता है, आर्जिनिन एंड लाइसिन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज द प्रोटीन आर सिंथेसाइज एट, तो प्रोटीन, तो ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, एट राइबोसोम, एंड राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट, तो IgM जो इम्यूनोग्लोबिन होती है वो कौन सी होती है, दैट इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इज IgA इनकरेक्ट, IgD इनकरेक्ट, IgM इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक प्रोटीन फाउंड इन द ब्राउन फैट सेल, कौन सा यूनिक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, ब्राउन फैट सेल में, तो दैट इज इलास्टिन, केराटिन, कोलेजन, दैट इज थर्मोजेनिन, दैट इज थर्मोजेनिन प्रोटीन फाउंड इन द ब्राउन फैट सेल, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टेस्ट नोन एंजाइम इन एनिमल बॉडी, तो दैट इज जो फास्टेस्ट नोन एंजाइम है एनिमल बॉडी में, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनकरेक्ट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनकरेक्ट, RNA पॉलीमरेज इनकरेक्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द करेक्ट आंसर। लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है, स्प्लिटिंग DNA थ्रेड्स इनकरेक्ट, जॉइनिंग बिट्स ऑफ DNA, तो जो बी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट, तो द एंजाइम पेप्सिन किसे डाइजेस्ट करता है, दैट इज प्रोटीन, तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम्स, की कौन सी स्टेटमेंट सही है एंजाइम्स के रिगार्ड, ऑल रिक्वायर अ कोएंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी, कि सभी को कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिविटी के लिए, तो ये तो है इनकरेक्ट। ऑल आर एक्टिव एट न्यूट्रल pH, ये भी इनकरेक्ट। ऑल रिक्वायर अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर देयर एक्टिविटी, तो ये भी नहीं सही। ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो ऑल रिक्वायर अ कोएंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी, हमने देखा ये सही नहीं है, क्योंकि कोएंजाइम्स क्या होते हैं, दैट इज नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कैन बाइंड टू एंजाइम, जो किससे जुड़े होते हैं, एंजाइम से बाइंड होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, एनहांस कर सके किसको, एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। दे आर यूजुअली विटामिन और विटामिन डेरिवेटिव, या तो वो क्या होते हैं, जनरली विटामिन होते हैं या फिर विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, बट नॉट ऑल एंजाइम रिक्वायर्ड कोएंजाइम टू फंक्शन, तो सारे एंजाइम्स को कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसके लिए, फंक्शन के लिए, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, इनकरेक्ट। सेकंड देखते हैं कि जो ऑप्टिमम pH ऑफ एंजाइम किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है ऑन द लोकेशन वेयर इट फंक्शन, की कहां वो फंक्शन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टमक एंजाइम फंक्शन इन एसिडिक pH, while in small intestine एंजाइम फंक्शन इज स्लाइटली बेसिक pH, तो इस क्या होगा कि जितनी भी एंजाइम एक्टिविटी होती है वो न्यूट्रल pH पे नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल रिक्वायर अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर देयर एक्टिविटी, क्या सारे सबको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक्टिविटीज के लिए, तो एंजाइम एक्टिविटी हैज बीन फाउंड टू एनहांस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाउएवर एंजाइम्स में स्टिल बी फंक्शनल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, की वाटर की एब्सेंस में भी एंजाइम्स क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। अब लास्ट इज ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो एंजाइम क्या करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। एक्टिवेशन क्या एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एटम्स और मॉलिक्यूल्स so that they undergo a chemical transformation in a reaction, and the lower the activation energy, मतलब जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा फास्टर विल बी द रिएक्शन catalyzed by an enzyme. What is zymogen? zymogen क्या होता है, that is inactive precursor of proteolytic enzyme, तो उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोफेरोल इज मेनली स्टोर इन, तो कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज, तो ये तो सही है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड सेलुलोज, ये भी सही है।
डाइसेक्राइड गैलेक्टोज, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दैट इज इनकरेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 67 क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने बायो के क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनवीएस का एक और टीजीटी साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।